ये कहानी सतारा की सत्य कथा पर आधारित है। क्या शरद पवार अपनी जीत की सिल्वर जुबली मना पाएंगे? क्या छत्रपति शिवाजी के 13वें वंशज कमल खिला पाएंगे? क्या होगा महाराष्ट्र के सतारा में? छत्रपति शिवाजी के वंशज अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या फिर अपने अभेद दुर्ग को बचाने में कामयाब हो जाएंगे शरद? दिवसाचं चोरट्यांनो जाळू नका मशाली, दिवसाचं चोरट्यांनो जाळू नका मशाली, अजूनही न सूर्य केला तुमच्या कुणी हवाली, अजूनही न सूर्य केला तुमच्या कुणी हवाली. सहर्ष आमंत्रित करते जाणते राजे शरद. सार्वजनिक जीवन आणि व्यक्तिगत जीवन हे अत्यंत स्वच्छ आणि शेवटच्या माणसाचा हिताचा विचार करणार अशा वयंचा वारकऱ्यांना मोठ्या वर्षांनी तुम्ही विजय करा हे सांगण्याच्यासाठी या ठिकाणी आज देशाची हिलको सत्ता. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह राठी और आज बात करते हैं महाराष्ट्र की चर्चित लोकसभा सीट सतारा की. सतारा शहर और सतारा लोकसभा सीट से अपरिचित भी होंगे. सतारा शहर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत ही पसंदीदा स्थान था. उनकी रियासत का, उनके राज्य का, साम्राज्य का एक बड़ा केंद्र था. वो वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद भी करते थे. सतारा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सतारा कई चीज़ों से महत्वपूर्ण है. सतारा की जो सत्य कथा पर आधारित जो ये स्टोरी आज की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही रोमांच पैदा कर देने वाली है. आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किस पर हावी हुआ है, कौन किस पर हावी नहीं हुआ है. सतारा लोकसभा पर, महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस पर लोकसभा का चुनाव पिछले 7 मई को हो चुका है. स्थिति अब यह है और शतरंज की बिसात इस तरह से बिछी है, सहमात का खेल इस तरह से खेला गया है कि वहां पर सतारा लोकसभा पर दोनों पक्ष फंस गए. यानी शरद पवार खेमा भी फंस गया है और छत्रपति शिवाजी के वंशज भी बहुत बुरे संघर्ष में फंस गए हैं. 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई यानी एनसीपी, तब से ये सीट लगातार शरद पवार की पार्टी एनसीपी जीतती रही है और 1999 के बाद से अब तक यानी 25 साल हो गए शरद पवार का सतारा लोकसभा पर एक छत्र राज है. शरद पवार 2024 के चुनाव में एक और जीत दर्ज करके यहां पर जीत की सिल्वर जुबली मनाना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत कड़ा है. एक तो एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई. एक ओरिजिनल जो एनसीपी शरद पवार ने बनाई थी, एकनाथ शिंदे के स्टाइल में उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी ले हुए. उन्होंने दूसरी एनसीपी रजिस्टर्ड कराई और ब्रैकेट में है शरद पवार यानी एनसीपी शरद पवार. उनके साथ कुछ विधायक भी रुके हैं, कुछ एमपी भी रुके हैं और वो उनके जो बचे खुचे योद्धा हैं उनके दम पर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के भविष्य की इबारत लिखने का एक प्रयास कर रहे हैं. 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद लगातार इस लोकसभा सीट को शरद पवार की पार्टी के लोग जीतते रहे हैं. अब चीजें बदल गई हैं और राजनीति बदल गई है, नेतृत्व बदल गए हैं और शरद पवार को राजनीतिक नुकसान, वहां एक बड़ा नुकसान उनके भतीजे अजीत पवार दे चुके हैं. भाजपा ने सतारा लोकसभा पर उदयनराजे भोसले जो छत्रपति शिवाजी के 13वें वंशज हैं उनको उतार दिया है. उदयनराजे भोसले 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसी क्षेत्र की एक विधानसभा सीट से विधायक होते थे और शिवसेना और भाजपा सरकार में वो महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे. 2009 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और वो शरद पवार के साथ एनसीपी में आ गए. उदयनराजे भोसले 90 के दशक में भाजपा के विधायक होते थे और वो भाजपा में थे. पूरा 90 का दशक उन्होंने भाजपा में बिताया. 2019 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद तकरीबन 1.5-2 साल बाद उदयनराजे भोसले के मतभेद शरद पवार के साथ पैदा हो गए. 1.5-2 साल के बाद ही उन्होंने एनसीपी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली. इसी बीच यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में भाजपा ने उदयनराजे भोसले को अपना प्रत्याशी बनाया और शरद पवार ने श्रीनिवास पाटिल को यहाँ पर मैदान में उतार दिया, जो उनके काफी भरोसेमंद लोगों में, नेताओं में गिने जाते थे. लेकिन उस उपचुनाव में उदयनराजे भोसले को मात खानी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी और वो चुनाव हार गए और श्रीनिवास पाटिल वहां से चुनाव जीत गए. इसके बाद अभी चूंकि अब वो फुल फ्लैज और एक जनरल इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, उदयनराजे भोसले को भारतीय जनता पार्टी ने फिर उतारा है और उनको टिकट देने के पीछे उनकी एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत भरपूर ऐतिहासिक जो विरासत हम कहेंगे, जो एक उनका पुराना एक वंश है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके चलते उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर
चुनाव मैदान में उतार दिया है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मान्यता है। महाराष्ट्र में ही क्यों, पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी को बहुत ही आदर के साथ और उन्हें एक बड़े वीर योद्धा के तौर पर देखा जाता है, एक मराठा छत्रप के तौर पर देखा जाता है। और उनके 13वें वंशज होने के नाते उदयनराजे भोंसले को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में एक बार फिर से उतार दिया है। और इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से ये 1999 से 2019 तक बने शरद पवार के अवैध दुर्ग सतारा को कैसे भेद पाएंगे, कैसे इस किले की नींव को वो हिला पाएंगे, कैसे इस बुनियाद को कमजोर करके शरद पवार की वो भाजपा को एक यहाँ से जीत दिला पाएंगे। भाजपा को पूरी उम्मीद है और एक बहुत ही बड़ी उम्मीदी के साथ भाजपा ने यहाँ से उदयनराजे भोंसले को उतारा है और उन्हें लगता है कि इन्हीं के बहाने सतारा में कमल खिलेगा। 2019 से लेकर अब तक लगातार एनसीपी वहां पर जीतती रही है और बीच में एनसीपी का जब विभाजन भी हुआ तब भी यहाँ पे शरद पवार की जो नई एनसीपी है पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस बार ये जो अभेद दुर्ग है शरद पवार का, ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो अलग बात है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयनराजे भोंसले के सिर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है भाजपा का कमल खिलाने की, और भाजपा को भी उम्मीद है सतारा से कमल खिलेगा। बहरहाल मतदान वहां हो चुका है और मतदान बहुत ही कांटे का हुआ है और शरद पवार की गिनती महाराष्ट्र के ही नहीं देश के बड़े दिग्गज नेताओं में की जाती है। शरद पवार क्या है, शरद पवार का क्या दबदबा है, वो उन्होंने कई बार इस देश की राजनीति में अपना कायम भी रखा और साबित भी किया। शरद पवार 1999 में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1999 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जब एनसीपी का गठन हुआ तो उसी दौरान से यहाँ लगातार इस सतारा लोकसभा पर शरद पवार की पार्टी का कब्जा चला आ रहा है। शरद पवार के जो एक बहुत ही भरोसेमंद नेता उस क्षेत्र के हैं शशिकांत शिंदे। शशिकांत शिंदे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और शिंदे को शरद पवार के बहुत ही भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है और वो इस लोकसभा की एक विधानसभा सीट से इस समय विधायक भी है। शिंदे के सामने एक बड़ी चुनौती है कि सतारा लोकसभा सीट का जो एक जीत का जो सिलसिला है वो किसी तरह से, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। एक बड़ी जिम्मेदारी शिंदे के ऊपर आ पड़ी है। शशिकांत शिंदे बहुत मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं और शरद पवार को उम्मीद है कि शशिकांत शिंदे के सहारे वो जब आज की तारीख में जब एक राजनीतिक क्राइसिस से, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जब उनका सगा भतीजा अजीत पवार उनको धोखा देकर चला गया और सतारा की जो एक जीत की जो एक जो जीत का जो सिलसिला है, उस एक जो जीत की राह है उसकी राह में अभी तक तो कोई रोड़ा नहीं था, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद वो थोड़ा सा अपने आप को एक असहज महसूस भी कर रहे हैं। 1999 से अब तक लगातार लोकसभा की जीत, और अगर 2024 में शरद पवार की जो नई पार्टी बनी है उससे वहां पर शशिकांत शिंदे जो नए प्रत्याशी हैं वो जीत जाते हैं, तो आप ये समझिए कि शरद पवार सतारा लोकसभा पर अपनी सिल्वर जुबली मना रहे होंगे। ये जीत की सिल्वर जुबली होगी, ये इस लोकसभा की जीत की सिल्वर जुबली होगी। 1999 से निरंतर सतारा लोकसभा शरद पवार के कब्जे में रही है, शरद पवार का वहां आधिपत्य रहा है और ये जीत, इस जीत के लिए ही उन्होंने शशिकांत शिंदे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। शरद पवार चाहते हैं कि ये सीट हर हाल में अपने पास आनी चाहिए। शरद पवार ने पूरी वहां जबरदस्त रैलियां की, जनसभाएं की। अगर छत्रपति उदयनराजे भोंसले के पक्ष में तमाम बड़े भाजपा के नेताओं ने और जो एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी जो शिवसेना है उनके नेताओं ने और फडणवीस जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तमाम सभाएं करके भोंसले को जिताने के लिए जनसभाएं की है और मेहनत की है, डोर टू डोर कैंपेन किया है, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने भी इस किले को बचाने के लिए तमाम जनसभाएं की, लोगों से जनसंपर्क किया और उनको हवाला दिया कि उनके दुख सुख में मैं हमेशा साथ रहा हूं। इस बार इज्जत बचनी चाहिए और उस हाल में इज्जत बचनी चाहिए जब भतीजे ने दगा दे दी है। सामने भाजपा का एक बड़ा मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, कार्यकर्ता नीचे तक गए हुए हैं और ये एक जो पूरा कैडर वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इस लिहाज से सतारा लोकसभा सीट पूरी तरह से पूरे देश में हॉट हो गई है। जो कुछ गिनी चुनी सीटें होंगी पूरे देश में हॉट, जो जिनको हम हॉट लोकसभा सीट कहते हैं, उनमें सतारा भी एक है। मतदान होने के बाद जो इनपुट आया है वहां पर बहुत ही संघर्षपूर्ण नतीजे सामने आने की उम्मीद है। दोनों तरफ से पूरे जोर लगाए गए हैं, पूरी जोर आजमाइश हुई है। इस रस्साकसी में कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव का परिणाम देखना बहुत ही रोमांचकारी रहेगा, बहुत ही दिलचस्प रहेगा। इसलिए कि शरद पवार अपनी जीत की सिल्वर जुबली इस लोकसभा सीट को 2024 में भी जीतकर मना पाते हैं कि नहीं, और दूसरी तरफ भाजपा
शिवाजी के 13वें वंशज उदयनराजे भोंसले को यहाँ पर उतार कर कमल खिला पाती है कि नहीं। ये दोनों के जो स्वप्न हैं, किसका स्वप्न पूरा होगा, किसका लक्ष्य, किसकी जीत का लक्ष्य पूरा होगा, किसने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और कौन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ये देखना एक बहुत ही दिलचस्प होगा।